हेलो एवरीवन, तो लोग बात करने वाले हैं आखिर दोस्तों का जोसा काउंसलिंग में आखिर जो आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो आपका कटअप वगैरह जैसे पता चल गया कि किसको जो कौन सा कॉलेज मिला नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ से जो आपका 4 राउंड जो और बाकी बचा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो से डिस्कस करने वाले कि आखिर जो आपका जोसा का जो भी आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज में आखिर जो आपका कौन कौन सा आखिर जो आपको डॉक्यूमेंट का रेडी रखना पड़ेगा, ताकि आपका जब जो ऑफलाइन जब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी अगर नहीं भी होगा तो आप जो बनवा लीजिए, अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है। ठीक है, तो जो आईआईटी के स्टूडेंट होंगे जिनको जो आईआईटी के लिए पार्टिसिपेट किए होंगे उनको 6 राउंड के बाद ही यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। और जैसे फिर आपका जैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लिए उसके बाद फिर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, जो भी आपको कॉलेज आपको मिलेगा एट द एंड में। ठीक है, उसके लिए तो उसके लिए आपको जो आईआईटी के लिए तो आपको जोसा के बाद ही तुरंत हो जाएगा, और जो भी स्टूडेंट्स एनआईटी या फिर जीएफटाई या फिर ट्रिपल आईटी के लिए स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए आपका जैसे सीसीएम राउंड जैसे खत्म होगा उसके बाद तुरंत आपका जो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जो आप यहाँ डिपेंड होता है कि जैसे कौन कौन सा हमको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, जैसे आपको जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम जैसे आपको कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है ताकि आपका एडमिशन वगैरह कैंसिल ना हो। ठीक है, तो उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ भी अगर डाउट होता है इस वीडियो के थ्रू अगर हम नहीं कवर कर पाते हैं तो इससे कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, वहाँ से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका टिल एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है जोसा सीसीएम या फिर जो भी स्टेट लेवल का भी कांस्टेबल होगा उससे इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपका कौन कौन सा आखिर जो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लास 10th का मार्कशीट। ठीक है, क्लास 10th का मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट एज आधार कार्ड बर्थ। ठीक है, आपको जो बर्थ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको चेक किया जाएगा इसलिए। ठीक है, इसलिए आपको क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। फिर आपको क्लास 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लास 12th का आपको चाहिए, तब तक आपका आ ही जाएगा। ठीक है, फिर आपको एडमिट कार्ड ऑफ जेईई मेन चाहिए। ठीक है, 2025 यानी कि जो भी एनआईटी जीएफटाई और ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट होंगे उनके जेईई मेंस का मतलब चाहिए आपको एडमिट कार्ड। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो कैटेगरी स्टूडेंट यानी कि बात की चलिए आप जो एसटी एससी या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सब बिलोंग करते हैं तब आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, एप्लीकेबल एज द पर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जोसा वेबसाइट के मतलब जोसा का जो फॉर्मेट डाला उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ना कि जो कोई भी फॉर्मेट। ठीक है, इसका फॉर्मेट की बात करें तो जोसा आपने डाल दिया है उस फॉर्मेट को अगर चाहिए तो टेलीग्राम में भी डाल दिए, वहाँ से ज्वाइन होकर आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट वगैरह इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, और आपका जो ये डेट आपका जो कब का मतलब बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट आपका बना रहना चाहिए। ठीक है, इससे पहले अगर बनेगा तो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको इससे अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो आपको इससे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपका बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट का भी जो आपका फॉर्मेट जो जोसा के वेबसाइट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आईडी मतलब उस फॉर्मेट ले जाइएगा, और जैसे जो भी डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर होगा मतलब ठीक है उस डॉक्टर का वहाँ पे उस मतलब आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसमें से आपका डॉक्टर का नंबर वगैरह मोहर वगैरह अटैच रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको रहना चाहिए। उसके बाद जैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी इसका भी जो फॉर्मेट जो अपना दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट का अगर हम बात करें यहाँ पे तो गैप सर्टिफिकेट अगर जैसे आप 12th के बाद अगर ड्रॉप वगैरह लिए होंगे तो गैप सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए। ठीक है, वो भी उसका ही फॉर्मेट डाला हुआ, टोटल इसका फॉर्मेट जो अपना डाल दिया वेबसाइट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपका सीट मिला है, ठीक है, जो भी एट द एंड आपको सीट मिलेगा उसका जो सीट अलॉटमेंट टाइप में रहेगा उसका आपको जो ले लेना है, प्लस उसका जो भी आप चॉइस फिलिंग किए हैं। ठीक है, जो चॉइस फिलिंग किए तो उस चॉइस फिलिंग का पीडीएफ भी आप एक ले लीजिएगा, इससे आपको क्या हो जाएगा जरूरी आपको पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो आपका जो भी आप फोटो वगैरह ले लीजिएगा 7-8 पीस। ठीक है, उसके बाद जो भी आप जो पीएफ या फिर एसएफ वगैरह जो आप पेमेंट वगैरह किए उसका रिसिप्ट वगैरह चेक वगैरह आप जो ले लीजिएगा। ठीक है, जो भी आप पीएफ या फिर एसएफ जैसे एसएफ का अगर बात करें सीट एक्सेप्टेंस फी यानी कि जैसे आपको सीट मिला होगा उसके बाद जो आप पेमेंट किए होंगे उसके बाद फिर अगर बात करें यहाँ पे आपका तो पीएफ यानी कि पार्शियल एडमिशन फी जो ना कि सीट आप जो कंफर्म करने के लिए पे किए होंगे। ठीक है, तो दोनों का आप जो उसका ले लीजिएगा। ठीक है, फोटो कॉपी करके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो क्लास 12th का अगर बात करें यहाँ पे तो लिविंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब टोटल आपको रेडी रखना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आता है आपका जो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे, ठीक है, जो कैटेगरी मान के चलिए आप जो ओबीसी होंगे या फिर जो ईडब्ल्यूएस होंगे या फिर एससी होंगे, एसटी होंगे। ठीक है, तो अगर आप जो ओबीसी अगर बात करें यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस खास करके तो आपका जो भी जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 का बाद का बनना चाहिए। एससी एसटी तो आपका चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ठीक है,
और अगर बात करें यहाँ पे होम स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आपका इसको केवल आप जो क्लास 12 जहाँ से आप किए हैं, क्लास 12 का मार्कशीट वही आपका होम स्टेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ से आप क्लास 12 किए हैं वही आपका होम स्टेट हो जाएगा, ठीक है। एज ए होम स्टेट एंटी जोसा वही कंसिडर करता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, जैसे ठीक है। उसका अगर कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग जैसे सीसीएफ में अगर पेड काउंसलिंग का ज्वाइन नहीं किया तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर में सिंपली हमको व्हाट्सअप करिएगा। आपका पहले आप रिजल्ट अपना भेजिएगा, पहले आपको बता दें कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप इच्छुक हो तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल फी है, ठीक है। तो यही था, तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।